अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि इतवार यानी 1 अगस्त से तवक्कल ऐप पर वैक्सीनेटेड के स्टेटस रखने वाले लोग ही मार्केटों में दाखिल हो सकेंगे। काफ़ी दिनों पहले आप इस खबर के बारे में सुन चुके हैं, यानी तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया और आखिरकार आज वो दिन आ गया है। आज 1 अगस्त है। अब होने वाला है क्या क्या है, जैसे आपको थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा दूँ कि बीते कुछ महीनों पहले जिस तरह से तवक्कल ऐप ज़रूरी कर दी गई थी सभी मॉल वगैरह में जाने के लिए, लेकिन उस टाइम ये पाबंदी नहीं लगा गई थी कि बंदे को वैक्सीन लगी होनी चाहिए। उस टाइम सिर्फ आपका जो हेल्थ का स्टेटस था तवक्कल के ज़रिए वो देखा जा रहा था। तो अब सेम वही चीज़ यहाँ पर समझने के लिए आपको रखनी होगी। तवक्कल फिर दोबारा से सेम वैसे ही देखी जाएगी, लेकिन अंदर पहले ये देखा जा रहा था कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। अब देखा ये जाएगा कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या नहीं। यानी अगर आपने एक वैक्सीन भी लगवा ली है तब भी आप सेफ कैटेगरी में हो, और दोनों वैक्सीन की अगर डोज ले ली है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अब होने वाला क्या क्या है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सरकारी या प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह, जैसे कि सरकारी ऑफिस से मुराद ये है कि जवाज़ात या फिर दूसरे तरह के और भी जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहाँ पर एंट्री नहीं हो सकेगी। अब प्राइवेट में किस तरह के ऑफिसेज आ रहे हैं या फिर किस तरह के विभाग आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये भी एक्सप्लेन कर दे। जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और भी कई तरह की दुकानों, जैसे कि अगर आपको किसी मोबाइल कंपनी के स्टोर में जाना है सिम खरीदने के लिए, कोई और बात है, तो वहाँ भी आप एंटर नहीं हो सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको बस में अगर ट्रैवल करना है या फिर ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल करना है, और एयरपोर्ट पर तो पाबंदी है ही, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलने वाला है अगर वैक्सीन का अपनी स्टेटस तवक्कल के ज़रिए नहीं दिखाते हैं। तो डेडलाइन ख़त्म हो गई है और आज से जो नए रूल्स है वो शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम इलीगल अजनबियों के लिए हो जाती है, जो इलीगल खारजी है, यानी जो अपने कफीलों के पास से भाग जाते इधर उधर काम करते हैं। क्योंकि पिछली बार जो तवक्कल ऐप पूरी तरह से फोर्सफुली लोगों पर लागू की गई थी, तो उसमें गुंजाइश ये छोड़ी गई थी कि जो इलीगल अजनबी है वो किसी दूसरे अफसर के ज़रिए तवक्कल रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन के लिए भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। बीते दिनों मक्का मुकर्रमा से खबर निकली थी कि जो इलीगल अजनबी हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन तरीका उसका कुछ नहीं बताया। खबर में ये बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम जो है वो घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही इलीगल अजनबियों को, लेकिन उसमें क्या सच्चाई थी, उसका क्या तरीका था, उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो जो इलीगल अजनबी है उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई छूट गवर्नमेंट की तरफ से निकल जाए आपको मार्केट्स वगैरह में जाने के लिए। लेकिन जो लीगल है, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, आपके लिए तो भाई ठीक है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है जितनी जल्दी हो सके ख़ुद को वैक्सीन लगवाए, क्योंकि जो पाबंदी है वो आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली। इनफैक्ट आपको बैंक में भी पैसे जमा करने के लिए आज से एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है। सऊदी अरब के लिए इंडियन कार्गो जहाज़ की केरला में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि सबक न्यूज़ के मुताबिक शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस का कार्गो जहाज़ सामान लेकर सऊदी अरब के लिए टेक ऑफ हुआ था, लेकिन रास्ते में स्टाफ को मालूम हुआ कि जहाज़ के सामने वाले शीशे में छोटा सा बाल है जिससे कोई दुर्घटना होने की संभावना है। तो फौरन ही जहाज़ को लैंड करने का फैसला किया गया। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि कार्गो जहाज में 8 लोग भी सवार थे। जहाज और स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी दुर्घटना को होने से पहले इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया गया था। तो जैसा कि आज महीने का पहला दिन 1 अगस्त और इतवार है, आज सऊदी अरब में कई बड़े काम होने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा काम यह है कि टूरिस्ट वीज़ा जो है जारी कर दी गई है और आज से टूरिस्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। पाबंदी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से लगी हुई थी, उसको हटा लिया गया है। और सऊदी अरब की संबंधित अथॉरिटी की तरफ से 49 देशों की लिस्ट जारी की गई है, यानी 49 देशों के नागरिक जो है सऊदी अरब आ सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर। लेकिन जो हम आपको लिस्ट बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ देश ऐसे जिन पर डायरेक्ट फ्लाइट की पाबंदी है, तो जो उसके सिटीजन है वो किसी दूसरे देश में 14 दिन रुककर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये 49 कंट्रीज कौन कौन सी, इन पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद कनाडा, इंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कब्रस, चेक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हॉलैंड, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लेटिया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सान मैरिनो,
सल्वाइका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन, ब्रुनाई, चीन, हांगकांग, मकाऊ, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ओकियानोसिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। यानी कुछ देश इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो कि शायद आपने पहली बार सुने हो या समझ से बाहर हो, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो देशों का नाम लिए जाते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं। यानी जर्मनी की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब वाले अरबी में उसको अल्मानिया बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना। और पाबंदी वो ही लगाई गई है, यानी अगर जो सऊदी अरब में अप्रूव्ड वैक्सीन है उनकी दोनों डोज ली है बंदे ने तो होटल क्वारंटाइन नहीं लेना पड़ेगा। और साथ ही पीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी सफर के टाइम रखनी पड़ेगी। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी का कहना है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, वो पूरी तरह से इंसानी स्मगलिंग को रोकने का काम कर रही है। इंसानी स्मगलिंग से मुराद ये है कि जिस तरह से पहले वीज़ाओं का बड़े पैमाने पर कारोबार सऊदी अरब के अंदर होता था, यानी बंदे को बुलाते हैं फिर उसको बेच देते हैं किसी दूसरे के पास काम करने के लिए, छोड़ देते बीच में कमीशन खाने के लिए, तो उस तरह के इलीगल कारोबार पर काफ़ी सख्त नज़र इन दिनों रखी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से। इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि सऊदी अरब की लेबर मार्केट को बेहतर बनाने के लिए बीते कुछ सालों में बहुत ज़बरदस्त काम किए गए हैं और अभी प्रेजेंट में भी इस पर काम जारी है और फ्यूचर में भी काम जारी रहेगा। यानी जो सऊदी अरब की लेबर मार्केट है उसको बिना किसी करप्शन के, बिना किसी स्मगलिंग के बिल्कुल साफ सुथरा आने वाले वक्त में कर दिया जाएगा। सऊदी अरब इन दिनों पर्यटन पर खास तवज्जो दे रहा है। इसी के चलते जो टूरिस्ट वीज़ा है वो शुरू की जा रही है, जैसे कि आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन में पता चल चुका है। और इसी के चलते यानी टूरिज्म चाहे इंटरनेशनल हो या फिर लोकल हो, सऊदी अरब पूरी तरह से खासकर पर्यटन पर इन दिनों ध्यान दे रहा है। इसी के चलते तस्वीर के माध्यम से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक सुपर क्रूज़ है जो कि पहली बार सफ़र पर निकल चुका है। कल यानी जुमे को अपने सफ़र पर निकला है। जद्दा की इस्लामी बंदरगाह से इसने अपना सफ़र शुरू किया है। और आपको बताते कि जॉर्डन और मिस्र होते हुए, यानी सिर्फ समुद्र में ही ये रहेगा, लेकिन जॉर्डन और मिस्र की सरहदों से घूमता हुआ ये सऊदी अरब वापस पहुंचेगा। सऊदी अरब का जो विज़न 2030 है उसमें वैसे तो सभी सेक्टर को लेकर तरक्की सऊदी अरब में हो रही है, लेकिन टूरिज्म को लेकर भी खासकर उसके ज़रिए काम किए जा रहे हैं। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो ऐसे एक लग्जरी क्रूज़ तजुर्बे के तौर पर किराए पर सऊदी अरब मंगवाया गया था, जो कि तजुर्बा करने के बाद अब सऊदी अरब ने इसको परमानेंट कर दिया है। फिलहाल ये जद्दा की इस्लामी बंदरगाह से मिस्र और जॉर्डन होते हुए सऊदी अरब वापस पहुंचेगा। अभी इसके बारे में क्लियर जानकारी सामने ये नहीं आई कि इसके लिए टिकट वगैरह कितने रियाल का लगेगा, लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें तो उसमें टिकट काफ़ी महंगे थे। और इस खबर के मुताबिक ही हमें यही पता चल रहा है कि सऊदी अरब का जो विज़न 2030 है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान है, ऐसी स्कीमें तैयार की गई है कि जो सऊदी अरब की इकोनॉमी है, जो पूरी तरह से तेल के ऊपर डिपेंड है, वो दूसरी तरफ चली जाए, यानी डिपेंडेंसी तेल से ख़त्म हो जाए। इन फ्यूचर अगर सऊदी अरब का तेल नहीं बिकता है या तेल ख़त्म हो जाता है तो यहाँ के लोग भूखे ना मरे, यानी इकोनॉमी जिस तरह से चल रही चलती रहे। और जो सऊदी अरब आजकल कर रहा है, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो या दूसरे तरह के सेक्टर्स में हो, वो सब यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को देखकर कर रहा है। क्योंकि यूएई का शहर दुबई कितना ज़्यादा मशहूर है, दुनिया भर में कितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, उसी को देखकर सऊदी अरब नए नए तजुर्बे आजकल कर रहा है। और कहीं ना कहीं सऊदी अरब के तजुर्बे ये कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती शाम कोविड-19 की आई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1146 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1086 रिकॉर्ड की गई है। 11 नई मौत की खबर है। इसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8237 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद भी 11404 है, जिनमें से 1377 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक सऊदी भर में 5,25,730 लोगों में कोरोना पाया जा चुका है, जबकि कुल ठीक होने वालों की तादाद 5,06,089 हो चुकी है। बीते कुछ सालों से सऊदी अरब के हर सेक्टर में तरक्की हो रही है। बात करते हैं हरमैन शरीफैन की, तो यहाँ पर हमने ये देखा बीते दिनों में कि जो स्टाफ था वो सिर्फ मर्दों पर ही आधारित होता था। यानी जो लेडीज़ विजिटर जाती थी हरमैन शरीफैन, चाहे वो हज के हवाले से जाए या उम्रा करने जाए, अगर उनको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ पूछना होता था, तो जो सभी तरह की सर्विसेज होती यानी जो स्टाफ होता था हरमैन शरीफैन में वो मर्दों पर ही आधारित होता था।
लेकिन अभी के हिसाब से आपको बता दें कि जो स्टाफ है लेडीज़ का उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और हज के दौरान जो सर्विसेज दी है लेडीज़ वर्कर ने, लेडीज़ स्टाफ ने हरमैन शरीफैन के, वो काबिल तारीफ़ रही। हरमैन मैनेजमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक मैनेजमेंट हेड की सेक्रेटरी फॉर लेडीज़ डॉक्टर कामिलिया बिन्त मोहम्मद अल दावा ने कहा कि हरम शरीफ में लेडीज़ स्टाफ 24 घंटे काम करता है। उन्होंने कहा कि लेडीज़ स्टाफ साफ सफाई, सैनिटाइजिंग, जमजम पिलाना, एंट्री और एग्जिट के लिए गाइड करना वगैरह, यानी इस तरह के काम जो है औरतें अंजाम दे रही। सिर्फ जो लेडीज़ विजिटर है उनके लिए, क्योंकि जो मेल विजिटर है वो मेल्स को कंट्रोल करते हैं। हरम मक्की शरीफ में 248 औरतें मैनेजमेंट में काम करती है, 453 वर्कर हैं, 34 लेडीज सैनिटाइजिंग पर काम करती है, 62 औरतें जमजम पिलाती है, 34 औरतें जमजम के स्टॉल पर काम कर रही, जबकि 35 औरतें जमजम की बोतलें बांटने का काम करती हैं। सऊदी अरब के संबंधित विभागों की तरफ से जो इलीगल अजनबी को पकड़ने के लिए कैंपेन चलाए हुए हैं बीते एक हफ्ते के दौरान, उसके आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 12,000 से ज़्यादा इलीगल अजनबी गिरफ्तार किए गए, जिसमें इकामा, लेबर लॉ और घुसपैठिए शामिल है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 22 से 28 जुलाई 2021 के दौरान सऊदी अरब के अलग अलग रीजन्स में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई है उसमें इकामा कानून को वायलेट करने वाले जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी तादाद 4,100 है, जबकि 7,400 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं जो कि सऊदी अरब की सरहदों को इलीगल तरीके से पार करके अंदर घुसे थे। इसके अलावा 991 अजनबी लेबर लॉ के वायलेशन पर गिरफ्तार किए गए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि घुसपैठियों के जुर्म में गिरफ्तार लोगों में 52% यमनी और 44% इथोपिया के रहने वाले, जबकि 4% का संबंध बाकी दूसरे देशों से है। सऊदी अरब पर हूथियों की तरफ से लगातार हमले होते रहते हैं, आप खबरों के माध्यम से सुनते रहते हैं, और ये हमले कब रुकेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा गया था हूथियों के लिए, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया, इग्नोर कर दिया, किसी भी तरह की कोई बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपको बता दें कि जिस दिन से हमले शुरू हुए सऊदी अरब पर, अब तक हमलों की कुल तादाद 1,28,796 हो चुकी है, यानी इतनी बार सऊदी अरब पर हमले हो चुके हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हूथियों ने 383 मिसाइल और 960 ड्रोन हमले किए हैं। बारूदी कश्तियों की तादाद 79 है। समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की तादाद 205, जबकि 96,912 गोले अभी तक दागे हैं। सऊदी अरब में कोरोना को लेकर नियम तो ज़्यादा सख्त किए ही जा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जो चेकिंग होती है मार्केट्स में उसका सिलसिला भी जारी है। बात करते हैं ईस्टर्न रीजन की, तो बीते 2 दिनों के दौरान ईस्टर्न रीजन की जो बल्दिया है उसने मार्केटों में चेकिंग की और 10 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 133 दूसरे तरह के वायलेशन भी रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक ईस्टर्न रीजन की बल्दिया की चेकिंग टीमों ने बीते 48 घंटों के दौरान रीजन भर की कई मार्केटों में 2,757 चेकिंग दौरे की, जिनमें खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों और होटलों के अलावा दूसरी दुकानें भी शामिल हैं। बल्दे की चेकिंग टीमों ने दौरों के दौरान कोरोना एसओपीज के हवाले से 133 वायलेशन भी रिकॉर्ड किए, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग और तवक्कल लैब न दिखाना शामिल था। रीजनल बल्दिया के जिम्मेदार का कहना है कि कोरोना के लिए जो एसओपीज बनाए गए हैं उन पर अमल कराने के लिए मार्केट्स वगैरह में चेकिंग के दौरे लगातार जारी रहेंगे, लिहाजा लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। और बाकी जो आज से नए नियम आ रहे हैं वो तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। और अंत में बात करेंगे मौसम की, तो सऊदी अरब की मौसम विभाग का कहना है कि इतवार यानी आज ही से आने वाले कुछ दिनों तक सऊदी अरब में बारिश का नया सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जगहों पर तेज़ रेतीली हवा भी चलने की उम्मीद है। सबक न्यूज़ के मुताबिक असीर, अबहा, खमीस, मुशैद, माहिल, अल मजारदा, रजाल अलमा, बारिक, तनुमा, अल नमास, बलकरन, जहरान, अल जुनूब, अल हरजा, सिरात, अबीदा, बीशा और अल रुबक में कहीं हल्की जबकि कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। टेम्परेचर की हम बात करें तो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड दम्माम और अलोला में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड अल सूदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। एक छोटा सा लाइक देकर मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोज़ाना आपको मिलती रहे। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
और फ़्लाइट्स को लेकर जो आप लगातार सवाल करते रहते तो भाई फ़्लाइट की जैसी न्यूज़ आएगी आपको ज़रूर बताया जाएगा और मैं आपको रोज़ाना इस तरीके से उलझाए रखूँ कि ट्वीट कीजिए फ़्लाइट शुरू होगी, ये कीजिए फ़्लाइट शुरू होगी, मीटिंग हो रही है इंडिया के अंदर तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सऊदी अरब के हालात देखिए, रोज़ाना मैं सऊदी अरब के हालात आपसे बता रहा हूँ। जब यहाँ पर हालात बेहतर होंगे तभी लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी। अदरवाइज़ इंडिया की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या जिस जगह की भी फ़्लाइट बंद है, वो कितना ही ज़ोर क्यों ना लगा ले, सऊदी अरब के अपने हाथ में है कि वो अपनी धरती पर कब दूसरे देश की फ़्लाइट लैंड होने दे। तो बेहतर होगा कि जो एसओपीज़ है उनका पालन किया जाए सऊदी अरब के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जो अभी अपने देशों में यानी जाना चाहते हैं सऊदी अरब, तो जो ऑप्शन अभी अवेलेबल है उनको देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और रास्ता नहीं है। बाकी मैं बार-बार वीडियो बनाऊँ और आपकी भावनाओं से खेलूँ, व्यूज़ कमाऊँ, ये मेरी समझ से बाहर है। इसी के चलते फ्लैट पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि रिज़ल्ट कोई भी नहीं है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे आपको कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल से लगातार लोग बेवकूफ़ बना रहे फ्लाइट के नाम पर जहाज़ का फ़ोटो लगाकर कुछ भी लिख देते हैं और बोलेंगे मीटिंग हो रही है तो ट्वीट कीजिए, तो ये कीजिए, तो वो कीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता हमसे भाई, इसीलिए हम इस चीज़ में पीछे हैं और व्यूज़ काफ़ी कम हो गए चैनल पर। कोई बात नहीं, जितना भी आए चैनल से वो ईमानदारी के साथ यानी हलाल होना चाहिए। बाकी एक चीज़ ये है कि वाया होकर जाने के लिए और वैक्सीन वगैरह को लेकर और भी कई अपडेट आते हैं जिस पर हमने पिछले दिनों काम नहीं किया, लेकिन इस महीने यानी अगस्त का महीने में हम वो सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, यानी खबर आपको जेन्युइन बताएँगे, जो भी होगी इसमें उलझाकर नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे कि लापरवाही हुई बीते दिनों, उसका इंशाल्लाह इस महीने ज़रूर सुधार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहिए, ये मैसेज भी सुना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।